लाहौर के नवाह में वाक़या टारी सरोबा का इलाका सरकारी पानी, सड़कों और सफाई के निज़ाम जैसी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। यहाँ बसने वाले ज़्यादातर दिहाड़ीदार तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। मोटर मैकेनिक, वर्कशॉप से लेकर कूड़ा उठाने तक के काम बच्चे भी करते नजर आते हैं। वालिदैन को मुसलसल काफ़ी अरसे तक समझाने के बाद हाफिज कमर अब्बास अपने फलाही स्कूल में 200 से ज़ायद बच्चे लाने में कामयाब हो गए। इनके रज़ाकार बच्चों को इनके काम की जगह पर जाकर भी तालीम देते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए राशन और कपड़ों का इंतज़ाम भी किया जाता है और इन्हें तकनीकी तालीम भी फ्राहम की जाती है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा सुबह जाएगा, कूड़ा उठाएगा, कागज़ उठाएगा और शाम को वो 150-200 रुपये लेकर आएगा, तो फिर ही हमारा निज़ाम चलेगा। हम उन्हें ये यकीन दिलाते हैं, उन्हें यहाँ पे बुलाकर उन्हें सारी चीज़ें दिखाते हैं कि देखिए आपके बच्चे का टाइम ज़ाया नहीं हो रहा। तालीम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ उन्हें काम भी सिखा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्ची को अगर सिलाई करनी आ जाती है तो वो घर के अंदर बैठ के 800 रुपये का एक सूट सी लेगी और घर भी चला लेगी और तालीम भी हासिल कर लेगी। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 37B के मुताबिक प्राइमरी सतह तक मुफ्त तालीम फ्राहम करना रियासत की जिम्मेदारी है, जिसे निभाने के लिए सूबे पंजाब में 36,091 प्राइमरी सरकारी स्कूल मौजूद हैं। इसके बावजूद 5 से 16 साल की उम्र के 1,05,27,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते और मुल्क में नाखवानदगी की शरह 59.13% है। तालीमी माहिरीन के मुताबिक अमीर, मुतवसत और गरीब तबकात में मुनकसिम मुआशरे में गैर सरकारी तंजीमें एक बड़ा खलापुर कर रही हैं। पब्लिक स्कूल में जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, फिक्स सैलरी है, वो ज़्यादा गायब होते हैं स्कूल से, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ नज़र नहीं आएंगी। अब वो NGO बेस्ड स्कूल्स की तरफ जाएं, उनका टीचर है उसी कम्युनिटी से, उसने चाहे मैट्रिक किया या FA किया, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट भी आई हमारे सामने और उन्होंने फ्रेंडली स्कूल का कॉन्सेप्ट दे दिया। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट, बच्चों के मेथडोलॉजीज़ चेंज हैं, बच्चे एक्टिव लर्निंग के थ्रू काम कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दे दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो उनके एजेंडाज क्या हैं या क्या नहीं। पाकिस्तान कहीं प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है। अलीना अजहर एक कम उम्र समाजी कारकुन हैं। झुग्गियों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक स्कूल एडॉप्ट कर रखा है। वो न सिर्फ स्कूल को माली मदद फ्राहम कर रही हैं, बल्कि रज़ाकारों के जरिए पढ़ने के वो जदीद तरीके भी मुतारिफ करा रही हैं जो अमूमन महंगे निजी स्कूलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही वो बच्चों और वालिदैन के लिए तिब्बी कैंप्स लगवाती हैं। जो ये बच्चे होते हैं ज़्यादातर इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो डेली वेज वर्कर्स होते हैं। वो लोगों के घरों में काम करेंगे, कहीं और जाके मजदूरी करेंगे। उनके पास इतना वो अपने बच्चों को भेजना नहीं आप अकेले एक तरह से चाह रहे हैं, और हम ये जो चाह रहे हैं कि उनके बच्चे आके पढ़े, तो उनको फैसिलिटेट भी हमें करना पड़ता है। जैसे कोविड-19 की जो सिचुएशन थी, फैमिलीज़ थी अराउंड 400 to 500, उनको राशन डिस्ट्रीब्यूशन उनके लिए की जाती थी डिफरेंट एरियाज़ में। तालीमी माहिरीन का कहना है कि सरकारी स्कूलों की इमारतें बड़ी बनाना एक खुशाइन काम है, लेकिन मुश्किल है तो तालीम को फैलाने का अमल जारी रखना। और अगर ख्वानदगी की शरह बढ़ाने में गैर सरकारी तंजीमें बिल वास्ता या बिला वास्ता हुकूमत की मदद कर रही हैं, तो ऐसे छोटे मंसूबों को फ़ायदा मंद समझना चाहिए, लेकिन इसके साथ हुकूमत को इनकी मॉनिटरिंग और रेगुलराइज करने का इंतज़ाम भी करना चाहिए। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इसी पर बात करने के लिए समन खान लाहौर से स्काइप के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। समन, ये बताइए कि वालिदैन और बच्चों को तालीम की जानिब लाने के लिए क्या हुकूमत की जानिब से कोई इंतजाम भी किए जा रहे हैं और किस सतह पर? जी रम, जिस तरह कि हमने अपनी रिपोर्ट में तस्करा भी किया कि पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 37B के तहत तालीम जैसी बुनियादी सहूलत फ्राहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसी के लिए सूबे पंजाब में सरकारी सतह पर तकरीबन 52,394 प्राइमरी, मिडल और हायर सेकेंडरी के स्कूल भी मौजूद हैं। और ये स्कूल जो है तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों के लिए इनमें सहूलतें मौजूद हैं। कोई भी इनमें दाखिला ले सकता है, गर्ज ये कि वालिदैन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या नहीं। इस सिलसिले में हमने सूबे पंजाब के वजीर बराए सेकेंडरी एजुकेशन मुराद राज साहब से बात करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। वक्त की कमी के बाद उन्होंने हमें टाइम तो नहीं दिया, लेकिन अपने मौक़िफ़ से इस तरह से आगाह किया कि जो सरकारी स्कूल हैं वो एक जगह पर मौजूद हैं और एक
मुकम्मल मुनज़्ज़म मैकेनिज़्म के तहत चलाए जा रहे हैं और अरसे दराज से पंजाब हुकूमत जो है इन पर काम कर रही है, इनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। बच्चों को स्कूलों में बुलाने के लिए मुख्तलिफ सतह पर आगाही प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। गर्ल्स के टीचर्स या सरकारी महकमा घर घर जाकर अब वालिदैन को कन्विंस नहीं करता कि वो अपने स्कूलों में बच्चों को भेजें, लेकिन मुख्तलिफ बैनर्स के ज़रिए, टीवी इश्तिहारात के ज़रिए, रेडियो प्रोग्राम के ज़रिए बताया जाता है कि अगर वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, इसके लिए मुख्तलिफ ऐसी प्रोग्राम जो वालिदैन गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और बच्चों को की पढ़ाई बच्चों को पढ़ाने के लिए जब वो स्कूल भेजते हैं तो उन्हें उनका काम छुड़वाना पड़ता है। तो इसके समन, ये लिए बताइए जैसा एक प्रोग्राम जी समन में आप आगाही के हवाले से बता रही हैं कि हुकूमत किस तरह से वालिदैन को आगाह कर रही है, तो इन स्कूलों में दाखिला लेने के तरीक़ाकार के बारे में कुछ बताइएगा, इनमें फराहम करदा तालीमी सहूलियात के हवाले से कुछ बताइएगा, वो क्या है? टेस्ट की एक ऑप्शन होती है, किसी भी सरकारी स्कूल में अगर किसी ने दाखिला लेना है तो सबसे पहले वो एक टेस्ट देगा, अगर वो टेस्ट में पास होगा तभी उसको दाखिला मिलेगा। तो ऐसे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि गरीब घरानों से होते हैं, जिनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, तो समटाइम वो उस दाखिले से महरूम रह जाते हैं। फिर वालिदैन भी ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं कि वो बच्चों को दोबारा स्कूल लेकर जाएँ, जिसकी वजह से अब ये जो गैर सरकारी स्कूल हैं वो उन वालिदैन के पास जाते हैं और अपने स्कूल में एडमिशन के लिए राज़ी करते हैं उन्हें। इस तरह सरकारी जो मंसूबे हैं उनमें बाज़ दफ़ा बच्चों को कुछ पैसे जैसे 1000 रुपया दे दिया, कभी कोई साइकिल फ्राहम कर दी, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आने की जानिब राग़िब कर सके। तो इस तरह के तालीमी जो मंसूबे हैं वो सरकारी सतह पर अक्सर चलाए जाते हैं। लाहौर से समन खान हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।